हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स की। तो देखिए नैनो मटेरियल्स बेसिकली क्या है, कार्बन एलोट्रोप्स है एक। तो कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। एक हो जाता है डायमंड और दूसरा हो जाता है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे जो नैनो मटेरियल्स जो बेसिकली फॉर्म हुआ है वो हुआ है ग्रेफाइट से, क्योंकि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर। और जो आपका डायमंड होता है वो एक होता है इंसुलेटर, ठीक। तो जब टाइप्स की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ग्रेफाइट ये दो तरह का होगा, ठीक है। एक तो फ्लोरेंस जिसको हम कार्बन नैनो ट्यूब्स बोलते हैं, CNTs। और दूसरा होता है नैनो पार्टिकल्स, और ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और सेरेमिक्स। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो सेरेमिक्स होगा वो कंपोजिट होगा, यानी दो मटेरियल को मिला करके बनाया गया होगा। और पहला जो फ्लोरेंस है वो आपका प्योर पार्टिकल है, जो हम क्या करते हैं, आप नेचर से लेते हैं, नेचुरल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये दो टाइप के होते हैं। जो फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस या उसको हम बोलते हैं कार्बन नैनोट्यूब्स, CNTs। तो CNTs दो तरह का होगा। पहला होता है सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स विच इज़ कॉल्ड SWCNTs, और दूसरा होता है मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स, ठीक है, MWCNTs। जब नैनो पार्टिकल्स की बात करेंगे तो नैनो पार्टिकल्स में कौन कौन सा होगा, पहला होगा क्वांटम डॉट, नैनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, फोटोनिक होगा, क्रिस्टल्स होगा, लिप्सॉम होगा, ठीक है, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स हैं। तो ये आपका क्या है, एक टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स होते हैं। इस टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स में हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है, तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का मतलब सपोज करिए कि एक ग्रेफीन का एक शीट है आपके पास, उस शीट को आपने क्या किया, फोल्ड कर दिया। ग्रेफीन के शीट को फोल्ड कर दिया। कैसे फोल्ड करेंगे, जैसे कोन कोई होता है उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो कोन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, किस तरह का कोन, एक पेज लीजिए उसको सिंगल फोल्ड कर दीजिए। जब आप वो सिंगल फोल्ड कर देंगे और वो जो पेज है उसको आप एज्यूम करिए कि वो जो पेज है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है फ्लोरेंस का, है ना। उसको आपने फोल्ड कर दिया। मल्टीपल वाले में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, उसी की तरह 3-4 पेजेस को फोल्ड करते हैं, तो वो मल्टी कार्बन नैनो ट्यूब्स हो जाएगा। हम बात करेंगे CNTs की। जैसा हम बात कर रहे थे, ये क्या है, एलोट्रोप्स है ऑफ कार्बन विथ अ नैनो स्ट्रक्चर। नैनो स्ट्रक्चर का मतलब जिसकी रेंज होगी 10⁻⁹ मीटर की, क्लियर। और जो लेंथ होगी वो रेशियो ग्रेटर देन है 10 lakhs। द सिलेंड्रिकल कार्बन मॉलिक्यूल्स हैव नोवल प्रॉपर्टीज दैट मेक देम पोटेंशियली यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने जैसे बात किया था कि कंडक्टर की तरह वर्क करता है, तो उसके पोटेंशियल का हम यूज़ करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑप्टिक्स में, अदर फील्ड ऑफ मटेरियल साइंसेज में। क्यों यूज़ करते हैं कि नैनो मटेरियल्स आर मेम्ब्रेन्स ऑफ द फ्लोरेंस स्ट्रक्चर फैमिली विच ऑल्सो इंक्लूडेड द स्फेरिकल बल्की बॉल्स, ठीक है। स्फेरिकल बल्की बॉल्स, अभी फिगर आएगा तो आप देख लेंगे किस तरह के स्फेरिकल बल्की बॉल्स की बात की जा रही है। द सिलेंड्रिकल नैनो ट्यूब्स यूजुअली हैज़ द लास्ट वन एंड कैप्ड विद द हेमिस्फेयर ऑफ द बल्की बॉल स्ट्रक्चर। तो देखिए लास्ट एंड कैप्ड है, कैप्ड मतलब वो कोन शेप का है ना। एक साइड तो आपका ओपन है लेकिन दूसरा साइड क्या है, पूरी तरह से कैप्ड है, वो पैक्ड है, क्लियर है। तो आप एक पेज लेकर के उसको फोल्ड करके देखेंगे तो आगे वाला जो पार्ट होगा वो खुला होगा, लेकिन पीछे वाला पार्ट क्या होता है, पूरी तरह से कोन शेप जब करते हैं तो वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक। ये कहाँ देखते हैं, कहीं भी आप मूंगफली लेने जाओ तो वो क्या करता है, आपको एक कागज़ को फोल्ड करके उसमें मूंगफली पैक करके दे देता है। तो आप देखते हैं कि नीचे पूरी तरह से कैप्ड है लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या, ओपन है। तो जो ऊपर वाला पार्ट ओपन है तो उसको आप खोल देंगे, तो यही यहाँ पे कह रहा है बल्कि शेप है। और किस तरह का है, तो उसकी स्ट्रेंथ और यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के ही बेसिस पे, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। पहली चीज़ है कि इसका यूज़ क्यों करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, एफिशिएंट कंडक्टर है ऑफ हीट का। इनऑर्गेनिक नैनो ट्यूब्स हैव ऑल्सो बीन द सिंथेसाइज्ड, और इसको हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ये देखिए फिगर है, इसी तरह के फिगर की मैं बात कर रहा था, ये है आपके कार्बन नैनो ट्यूब्स का फिगर है। तो आप ये देख सकते हैं कि बल्की बॉल्स हैं, तो आप ये देख लो बल्की बॉल्स, और किस तरह का है ये, सिलेंड्रिकल नैनो ट्यूब्स है, यूजुअली हैज़ एट लीस्ट वन एंड कैप्ड विथ हेमिस्फेयर, एक एंड कैप्ड है विद द हेल्प ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। एंड द बल्की बॉल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है बल्की बॉल स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो है फिगर है। अब हम बात करेंगे कि दो तरह की बात होती है, सिंगल वॉल नैनो ट्यूब्स और मल्टी वॉल नैनो ट्यूब्स। तो सिंगल वॉल नैनो ट्यूब्स के बारे में क्या है, सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स आर डिफाइंड एज वन डायमेंशनल सिलेंड्रिकल
शेप्ड एलोट्रोप्स। वन डायमेंशनल का मतलब इसमें 1D स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शनल नहीं होगा। वन डायमेंशनल है, इसका मतलब केवल एक ही चीज़ है, और इसका जो हाई सरफेस है एंड एरिया एंड एक्सपेक्ट रेशियो किसको बोलते हैं, लेंथ टू डायमीटर रेशियो को, उसका एक्सपेक्ट रेशियो, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सपेक्ट रेशियो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्मॉल डायामीटर है लेकिन एक्सपेक्ट रेशियो क्या है, लार्ज है। तो इसका यूज़ जो हम करते हैं वन डायमेंशनल मटेरियल है, कंसीडर है जिसको वन डायमेंशनल मटेरियल यूज सपोज करते हैं। तो सिंगल वॉल नैनोट्यूब्स आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर हॉलो स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ वॉल्स। दे आर मोड ऑफ वन एटम्स थिक नैनो कार्बन शीट्स दैट फॉर्म्स अ ट्यूब शेप ड्यूरिंग CVD synthesis, are member of fluorines family. Much like graphene, single wall nanotubes have properties that differ considerable to those of bulk carbons. Example graphite हो गया. The mechanical properties vary significantly depending upon the axis of U and measuring with the nanotubes having extremely high Young moduli, ठीक है, और ये होता है 1 टेरापास्कल, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है कि ये 1D स्ट्रक्चर का है। जब 1D स्ट्रक्चर का होगा तो ये काफ़ी हल्का होगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी, इसीलिए हम CNTs का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ करते हैं, मटेरियल साइंस के डिफरेंट फील्ड में यूज़ करते हैं। तो CNT का एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ है हमारे आपके साइंस में, ठीक है। ये आपका शोज़ द सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब है। तो ये सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब आप देख सकते हैं, सिंगल वॉल्ड है इसीलिए आपको एक वॉल दिख रहा होगा, इसीलिए हम इसको 1D बोलते हैं, ठीक है, 1D स्ट्रक्चर है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज सिंगल, वाई इट्स कॉल्ड सिंगल वॉल्ड, तो सिंगल वॉल्ड का मतलब होता है कि इसका 1D स्ट्रक्चर होता ही है और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एक्सपेक्ट रेशियो आपका अच्छा होता है, ठीक है। दूसरी बात कर रहे थे एक्सिस की, तो देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स आर डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द लैटिक्स। तो यहाँ पे हमने एक लैटिक्स को शो किया है, 3 तरह के लैटिक्स होंगे इसमें, ठीक है। एक तो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो आर्म चेयर होता है, चायरल होता है और जिगजैग लैटिक है। तो 3 तरह के मेन लैटिक होते हैं, आर्म चेयर किसको बोलेंगे, चायरल किसको बोलेंगे, जिगजैग किसको बोलेंगे, ठीक है। और जो लैटिक्स का पैरामीटर होगा उसका ओरिएंटेशन वो 2 पैरामीटर्स में डिवाइड होगा, उसको हमने एक को सपोज किया N और दूसरे को सपोज किया M। तो देखिए आर्म चेयर कब होगा, चायरल कब होगा और जिगजैग कब होगा। हाउ द लैटिक्स पैरामीटर रिलेट्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन नैनोट्यूब्स। तो हाउ द N एंड M ओरिएंटेशन रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये डिपेंड करता है N और M का जो रिलेशन है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल यानी 3 एक्सिस लिया तो तीनों का अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिया हुआ है, एक जिगजैग दिया है, जिगजैग कब होगा, जब N की तो वैल्यू होगी लेकिन M की वैल्यू क्या होगी, 0। चायरल कब होगा, जब NX होगा और My यानी दोनों की वैल्यू मिलेगी तो वो चायरल होगा। आर्म चेयर कब होगा, जब दोनों की वैल्यू N और N यानी सेम वैल्यू होगी तो आर्म चेयर होगा, ठीक है। तो नैनो ट्यूब्स एंड द रोटेशनल एक्सिस, ये किस चीज़ को बताता है, उसके रोटेशनल एक्सिस को बताता है। देयर आर टिपिकल 3 टाइप्स ऑफ नैनो ट्यूब्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ होगा, मैंने बात किया। एक को बोलेंगे आर्म चेयर, दूसरा होगा जिगजैग और तीसरा होगा चायरल। आर्म चेयर कब होगा, व्हेन N इज इक्वल टू M होगा, ये याद रखिएगा, आर्म चेयर याद रख लीजिए, N इज इक्वल टू भी M है। तो लास्ट वाला देखिए N और N हमने लिखा है बिकॉज N इज इक्वल टू भी M है। जिगजैग कब होगा, जब N इज इक्वल टू भी X होगा बट M इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू X, M इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाता है जिगजैग, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा है, जिगजैग के लिए जो एक्सिस है, क्योंकि हम किसी भी एक्सिस की बात करते हैं तो 2 कोऑर्डिनेट्स की हम हमेशा बात करेंगे, एक होगा x कोऑर्डिनेट, एक होगा y कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट को आप आइडेंटिफाई करते हैं। वहीं पे देखिए साफ लिखा हुआ है x y कोऑर्डिनेट में हमने लिया है आर्म चेयर का x y कोऑर्डिनेट, दोनों n और n है। एक में क्या लिया जिगजैग, एक में n इज इक्वल टू x है, m इज इक्वल टू 0 है। चायरल में क्या है, n इज इक्वल टू x, m इज इक्वल टू y, तो 2 क्या हो जाएगा, nx my। तो कार्बन नैनोट्यूब्स कैन एग्जिबिट्स आइदर मेटालिक प्रॉपर्टीज और सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज।
तो ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी भी शो करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द लैटिक्स, यानी वो जो लैटिक्स का ओरिएंटेशन था उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा। तो ओरिएंटेशन क्या था, या तो आर्म चेयर, या तो जिगजैग, या तो चायरल। तो देखिए जिगजैग और आर्म चेयर अगर कहीं पे भी लैटिक्स शो कर रहा है तो वो आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा। आर्म चेयर और जिगजैग कहीं पे भी है तो वो किस तरह का होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी अगर ये लैटिक्स कहीं भी है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जबकि चायरल अगर कहीं पे लैटिक्स है, चायरल का मतलब क्या होगा कि n=x, m=y, ये चायरल है। अगर ये कहीं पे है तो ये क्या शो करेगा, ये एक सेमी कंडक्टर है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस बिटवीन n एंड m यूनिट्स। देन यूनिकली प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल वॉल्ड नैनोट्यूब्स, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी भी होती है जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो इंडिविजुअल सिंगल नैनोट्यूब्स आर सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहला क्या है, वो स्ट्रॉन्गर देन स्टील है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल वॉल्ड नैनोट्यूब 100 टाइम्स ग्रेटर देन स्टील, 100 टाइम्स मजबूत होता है स्टील से, लेकिन 1/16 ऑफ वेट होगा, इसीलिए कार्बन नैनोट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या है, स्टील से ज़्यादा मजबूत है, कितना मजबूत है, 100 गुना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जो कार्बन नैनो ट्यूब की वेट है वो 1/16 में भी 100 गुना स्ट्रांग है। ठीक है, ये नहीं है कि दोनों का वेट सेम है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जो इंडिविजुअल सिंगल नैनो ट्यूब्स है हैव करंट कैरिंग कैपेसिटी, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो होती है 10⁻⁹ एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बहुत ही ज़्यादा होती है किसी भी गुड मटेरियल से। गुड मटेरियल की बात करते हैं कॉपर और गोल्ड। ठीक है, कोई भी स्पीसीज एग्जिबिट्स हायर मेटेलिक द सिलिकॉन्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सिंगल वॉल नैनोट्यूब्स हैव डिस्टिंक्ट ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन एंड फ्लुरेंस रिस्पॉन्स विथ ईच dimensions its own characteristics absorption and fluorescence spectrums. In general, coating formed with single walled nanotubes are highly transparent in the visible and IR regions of the spectrum making single walled nanotubes. तो देखिए इसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है और ये कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसका फ्लोरेसेंस भी ज़्यादा होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं सोलर सेल में और इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस लाइटिंग में इसका हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर RT थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स मोर कंपेरेबल टू द डायमंड और इन प्लेन ग्रेफाइट which are generally through the display of the highest measured thermal conducting of any known material at moderate temperatures. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर, और किसके कंपेरिजन में, डायमंड के कंपेरेचर में, और इन प्लेन ग्रेफाइट के कंपेरिजन हम कंपेरिजन में इसकी बात करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी अच्छी है, इसीलिए हम इसका काफ़ी यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो स्ट्रेंथ भी अच्छी है, कंडक्टिविटी भी अच्छी है, प्लस कॉस्ट कम है, दूसरी चीज़ क्या है, वेट कम है। तो हम इसका यूज़ हर जगह करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो हमको स्टील का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, उसकी जगह हम सीधे सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी वॉल्ड। तो देखिए नाम के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सिंगल वॉल्ड क्या है, मल्टी वॉल्ड क्या है। तो मल्टी वॉल्ड का मतलब क्या होगा, मोर देन 1D, क्लियर, मोर देन 1D, बस मल्टी वॉल्ड है। तो मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब कंसिस्टेंट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेफाइट रोल्ड इन ऑन देम टू फॉर्म अ ट्यूब शेप्स। These are two models which can be used in describe the structure of multi-walled carbon nanotubes. Special place of double-walled carbon nanotubes and must be emphasized here because they combine very small morphology and the properties as compared to single-walled carbon nanotubes, while improving significantly their resistance to chemical. This is especially important to the functional is required. The mean graphiting to chemical functions at the surface of the tube. To add a new single wall carbon nanotube, covalent fictilizations will break comes single carbon double bond carbon, then a double bond having hole in the structure on the carbon nanotubes and thus modifying both in mechanical and electrical properties.
तो वो तो सिंगल वॉल्ड। और ये क्या है, मल्टी वॉल्ड। मल्टी वॉल्ड में क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक को फोल्ड किया है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसी तरह के कई सारे फोल्ड करेंगे, ठीक है, मोर देन वन। तो जब मोर देन वन होगा तो आप क्या करेंगे, एक के बाद एक उसमें फोल्डिंग होती जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर है आपका मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स का, ठीक है। तो मल्टी वॉल्ड में देख रहे हैं कई सारे वॉल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू कितने भी हो सकते हैं। तो थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको वीडियो में तो आप मुझे क्या करिएगा, बता दीजिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।